सो हेलो दोस्तों, आज हम बोरूटो एपिसोड 291 और कोड आर्क एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस मत कर दो। अब बिना किसी देरी के आ जाइए, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है कोड, बोरूटो और कवाकी के साथ, जहाँ पे बोरूटो और कोड बात कर रहे होते हैं। पर बोरूटो उसे कहता है कि कोड तुम घर चले जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, हम सब कुछ ऐसे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पर कोड उसकी बात नहीं मानता और वो अपना वाइट कारमा एक्टिवेट कर लेता है और वो बोरूटो पे अटैक करना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम नारुतो और इनो को देखते हैं। वो सब वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं कवाकी को ढूंढने में। और फिर नारुतो के माइंड में आता है कि बोरूटो भी इस टाइम गायब है, इसलिए हमें उस पे फोकस करना चाहिए कि हम पहले बोरूटो को ढूंढे, क्योंकि वो पक्का कवाकी के पीछे ही गया होगा। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो अपना सेज मोड एक्टिवेट करता है और वो बोरूटो को ढूंढने की कोशिश करता है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है कोड वर्सेस बोरूटो की तरफ, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोरूटो काफी ज्यादा टॉर्चर हो रहा होता है कोड से। और फिर कोड बोरूटो से कहता है कि अपनी कारमा की ट्रू एसेंस यूज करो, क्योंकि अगर तुम इसकी ट्रू एसेंस यूज करोगे तो तुम मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी की पूरी पावर यूज कर सकते हो, जो कि उसने गेन की है मिलियन या 1000 ईयर की प्रैक्टिस से। ये सब कहने के बाद कोड बोरूटो को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देता है। और फिर एक मोमेंट आता है जब वो उसका सर अपने पाँव से कुचलने वाला होता है। और जब कोड अपना पाँव नीचे रख के उठाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बोरूटो होता ही नहीं है और वो उससे कुछ ही दूर खड़ा होता है। और हम देख सकते हैं कि बोरूटो के अंदर से एक ब्लू ओरा निकल रहा होता है। और ऐसा ब्लू ओरा तभी निकलता है जब मोमोशिकी बोरूटो के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि बोरूटो के पास ब्याकुगान आ चुका है। और इस सब को देखकर कवाकी बहुत ज्यादा डर जागता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मोमोशिकी वापस आ गया है। इस सब को देखकर कोड भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो एडा से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिसके देख के लग रहा होता है कि एडा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। पर वो कोड से कहती है कि ये उन मेडिसिन का असर हो सकता है जो कि अमाडो ने बोरूटो को दी थी। और फिर कोड बोरूटो से पूछता है कि बिना मोमोशिकी के अवेकन हुए तुम उसकी पावर्स कैसे यूज कर रहे हो, जिसपे बोरूटो बोलता है कि ये शायद उन्हीं मेडिसिन का असर है जो कि अमाडो ने उसे दी थी। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इस बार बोरूटो काफी ज्यादा टक्कर दे रहा होता है कोड को। और कोड भी इस सब को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोरूटो अपने वेनिशिंग रासिंगन को यूज करना शुरू कर देता है, जिनमें से एक तो कोड को लग भी जाता है। और जैसे ही दूसरा कोड को लगने वाला होता है तभी कोड अपने क्लो मार्क्स के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से बोरूटो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और वो कहता है कि तुम्हारे क्लो मार्क्स काफी ज्यादा अनोइंग है, तुम्हें ये बात पता है ना। और ऐसा कह के वो कोड के क्लो मार्क्स को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिसपे कवाकी कहता है कि उसके क्लो मार्क्स सिर्फ चाकरा से ही नहीं बने, उसके अंदर मेटल का इस्तेमाल भी हुआ है, जिसकी वजह से वो अब्सॉर्ब नहीं हो सकते। उसके बाद बोरूटो कवाकी से कहता है कि अगर हम इस बंदे को जान से मार देंगे तभी हमारी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी, इसीलिए हम इसको मार डालेंगे। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम नारुतो को देखते हैं और वो बोरूटो के चाकरा को सेंस कर लेता है और वो कहता है कि शायद वहाँ पे कवाकी भी होगा। और वहाँ पे वो एक अननोन चाकरा को भी सेंस करता है, जो कि वो सोच रहा होता है कि वो कोड हो सकता है। फिर नारुतो इनो से कहता है कि मैं अब विलेज से बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो। जब नारुतो वहाँ से जाने ही वाला होता है तब वहाँ पे शिकामारू आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम 9 टेल्स के बिना बेकार हो, इसीलिए तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसपे नारुतो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, पर शिकामारू कहता है कि वैसे भी मैं फ्री हूँ और बाकी सब बिजी हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए जा सकता हूँ। जिसपे नारुतो एग्री हो जाता है। पर हम तब देखते हैं कि वहाँ पे हिनाटा भी आ जाती है और वो भी जिद करती है उसके साथ जाने की। जिसपे नारुतो बोलता है कि अगर तुम हमारी हेल्प करने आई तो पीछे हिमावारी का ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए तुम यहीं पे रहो और उसका ख्याल रखो। उसके बाद नारुतो अपने सेज मोड में आता है और
वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है बोरुटो, कवाकी और कोड की तरफ, जहाँ पे कोड ये बात समझ चुका होता है कि वो बोरुटो को ऐसे नहीं हरा पाएगा। इसीलिए वो कवाकी के पास जाता है, उसे पकड़ता है और अपने क्लो मार्क्स के अंदर लेके जाना शुरू हो जाता है। और कवाकी एक शैडो क्लोन के साथ कोड का ध्यान भटका देता है और लाइक उसे चकमा देने की कोशिश करता है, पर कोड उसे कहता है कि तुम तो तैयार थे ना मेरे साथ जाने के लिए, पर कवाकी कहता है कि नहीं, अब प्लान्स चेंज हो गए और तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो जब अपना फाइनल अटैक कोड पे करने वाला ही होता है, तभी बोरुटो की चेस्ट में काफी ज्यादा पेन होनी शुरू हो जाती है, जिसपे कवाकी ये बात सोच रहा होता है कि शायद ये उन मेडिसिन का असर है, पर तभी कोड उस पे अटैक करना शुरू कर देता है कवाकी पे। और फिर हम देखते हैं जब बोरुटो अपनी आंख खोलता है तो उसके आसपास की जगह का कलर चेंज हो चुका होता है और वो देखता है कि पेड़ पे मोमोशिकी बैठा होता है और वो बोरुटो से बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही कोड है ना जो मुझे टेंटेल्स को खिलाना चाहता है, पर अगर मैं अभी इसे जान से मार दूं तो ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो सकता है, इसीलिए तो मुझे अपने आप को सौंप दो। और फिर हम देख सकते हैं कि जब बोरुटो अपनी आंख खोलता है तो कोड के सामने मोमोशिकी खड़ा होता है, जो कि ऑब्वियसली बोरुटो की बॉडी में होता है और कोड भी ये बात समझ चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि बोरुशिकी कोड के सामने एक मैसिव रासिंगन बनाता है और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चैटर्स।